In this particular video, we will be going to discuss more about the distance and displacement. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन और टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है। नाउ जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने सबसे पहले ये पढ़ा है जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, जिस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लाइन के थ्रू किसी पाथ को डिनोट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जीरो है, जीरो के राइट साइड में मेरे पास पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में है -1 -2 -3 -4। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर लाइन यहाँ पर डिनोट किया गया है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन मेरा जीरो से शुरू कर रहा हूँ, कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो राइट साइड जाता है 2 मीटर। जितने भी यूनिट्स यहाँ पर गिवन है वो मीटर के फॉर्मेट में गिवन है। अगर राइट साइड जाता है तो ए की पोजीशन अब यहाँ हो चुकी है, 2 के जस्ट नीचे। तो अब हम जो है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी 2 मीटर, क्योंकि पाथ कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट और कोई लॉन्गेस्ट पाथ हमको स्पेसिफाइड नहीं हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द सेम 2 मीटर। बट वट इफ अगर वो यहां से जीरो से 2 गया और 2 से फिर वापस आया जीरो तक, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो से पहले 2 गया, देन 2 से फिर जीरो तक वापस आया, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। बट इसी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो से 2 गया, फिर 2 से वापस जीरो तक आया, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। जब वापस आ रहा है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बिकॉज वो ओरिजिन के अपोजिट है, तो नेगेटिव ऑफ 2 मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 मीटर माइनस 2 मीटर विल बी 0 मीटर, और वी कैन सिंपली से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो कोई भी बॉडी अगर, लेट अस सपोज ये मेरा सर्कुलर पाथ है और कोई बॉडी मेरी यहां पर है ए पोजीशन पे, वो आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन फिर अपनी बैक उसी पोजीशन पे आ जाती है, यानी कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है, then we can say that the displacement covered by the body will be equal to 0. So I hope that आपको ये समझ में आया होगा अभी तक कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर 2 मीटर है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव का केस भी समझ लेते हैं उसी नंबर लाइन के थ्रू। सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0 +1 +2 3 4 5 मीटर, -1 -2 -3 -4 एंड -5 मीटर। अब वही पोजीशन ओरिजिन जीरो से ए पोजीशन पर है, सपोज वो यहाँ पर 2 मीटर तक गई, फिर वापस वो आई -1 तक। तो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले जीरो से 2 गया, फिर 2 से वापस -1 तक गया, तो ये तो 2 मीटर हो जाएगा। ये सिंपली 2 से 1 तक आ रहा है, तो काउंट करो 1 2 3, तो 3 मीटर। दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर, जो कि डिस्टेंस कवर्ड किया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो से 2 गया और 2 से फिर -1 तक वापस आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये तो 2 मीटर ही रहेगा, प्लस 2 से -1 आने में -3 मीटर। तो हम कह सकते हैं 2 मीटर माइनस 3 मीटर विल बी इक्वल टू -1 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ या जीरो। जो जीरो है, जीरो के रिस्पेक्ट में -1 यानी कि लेफ्ट साइड में 1 मीटर, और वी कैन से दैट लेफ्ट टू द ओरिजिन जीरो, कितना लेफ्ट, 1 मीटर लेफ्ट। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक हमने जो भी कंक्लूजन्स को पढ़ा है उसके देखने में क्या लगता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वो पॉजिटिव भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, नेगेटिव भी देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ जीरो देखने के लिए भी मिल रहा है। सो इसी बेसिस पे लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। तो इस साइड में लिख लेता हूं डिस्टेंस, ऑन द राइट साइड में लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ्स, actual paths traveled by the body, traveled by the body in the given interval of time, in the given interval of time। ये क्या है? एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल होती है विद इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जो कि हमने अभी पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन किस फॉर्म में होता है वो भी देख लीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई के जस्ट नेगेटिव साइड, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड नेगेटिव आई कैप, जे का नेगेटिव जे कैप, और के को अगर हम एक्सटेंड करें नेगेटिव के कैप। तो ये सब क्या है? डायरेक्शंस ही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी हमने देखा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी या कवर करती है बाय अ बॉडी इज ऑलवेज कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी या पार्टिकल भी कह सकते हैं, वो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है सिंपली। अभी हमने ऊपर केसेस के बारे में डिस्कस किया, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। ओके, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, पाथ फॉलोड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शुरुआती पोजीशन और एंड की पोजीशन के बीच का जो पाथ है, डिस्टेंस उस पर डिपेंड होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, अपॉन द पाथ फॉलोड। ये क्या देखती है? सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 3 मीटर है और बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। तो यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ए बी 3 मीटर, बी सी 4 मीटर। ओके, सो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बॉडी ए से ट्रेवल होके बी तक गई, बी से फिर सी तक गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, यानी कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर विल बी 7 मीटर। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए क्या मिल रहा है हमको? AC। तो AC हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है? AC स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर? AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? AC। AB की वैल्यू है 3 मीटर, तो 3 मीटर का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है? 4 मीटर, 4 मीटर का होल स्क्वायर। सो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
और जब हम इसका सम करेंगे वी विल गेट 25 मीटर स्क्वायर, एंड जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AC, which is the actual displacement or the shortest path traveled by the body. So AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। एक कंडीशन यहां पर ये अराइज होती है, सिंपल। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, अगर कोई बॉडी A पोजीशन से B पोजीशन तक जा रहा है और इसकी दूरी 7 मीटर है, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो 7 मीटर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 7 मीटर होगा, बिकॉज देयर इज नो सच शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड। तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, डिस्टेंस क्या है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये दूसरी कंडीशन हमको देखने के लिए मिल रही है। अब इन पहली और दूसरी कंडीशन को अगर आप मिला दें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरा चीजें डिस्कस करी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव क्वांटिटी को इन नेगेटिव क्वांटिटी और जीरो वाली क्वांटिटी से बड़ा ही होना होगा, या फिर अगर मेरे पास साथ में पॉजिटिव क्वांटिटी भी हम लगा दें तो इक्वल जरूर होना होगा। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, which is the very important relation. This question arises in the form of MCQs as well. So I hope that you got the point of distance and displacement, and we have covered the difference between the distance and displacement. In the next video, we will be going to talk about uniform and non-uniform motion, and later we will be going to discuss about the concept of speed and velocity. Thanks a lot for watching the video.